दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी है और बताया कि सामाजिक कल्याण विभाग का नाम बदल दिया गया है। जनवरी में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया की 178 करोड़ रुपए की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। 226 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन होगा, जिसका प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के बीच किसी न किसी मुद्दे या बयान को लेकर वॉर चलती रहती है। अब नया मुद्दा खुद कांग्रेस ने भाजपा को दे दिया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लव जिहाद को लेकर जो बयान दिया है, उस पर भाजपा ने उन पर चौतरफा हमला बोला। तब प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का लव जिहाद को लेकर आए बयान के बाद बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री ने तीखे तेवर दिखाते हुए गोविंद सिंह को नसीहत दी है और कहा कि वह दिग्विजय सिंह की भाषा ना बोले। लव जिहाद करने वालों को गृह मंत्री ने कड़क भाषा में संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वाले कुछ समय बाद लव जिहाद के नाम से भी कांपेंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। 1 से 10वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। डीपीआई ने जारी कर दिया आदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नई तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसका लाभ स्कूली बच्चे को मिलेगा। शासकीय स्कूल में 19 से 24 दिसंबर के बीच किसी एक दिन वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया कि स्कूल में हर साल बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोप में एक युवक को पकड़ा। पकड़े गए युवक का नाम इरफान शेख है। पकड़े जाने पर इरफान ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी पोल खुल गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इरफान एक स्कूल के बाहर आने जाने वाली हिंदू लड़कियों पर गंदी नजर रखता था और उनके साथ छेड़खानी किया करता था। इरफान के फोन में उसके साथ नाबालिग हिंदू लड़की की फोटो भी मिली है। अगली खबर, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे एमपी के कर्मचारी। 8 को तालकोटोरा स्टेडियम में इवेंट किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी उठाई जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में 8 दिसंबर को प्रोटेस्ट करेंगे। परमानेंट करने समेत कई मांगों के साथ पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तालकटोरा स्टेडियम में यह प्रोटेस्ट किया जाएगा और कर्मचारी दिल्ली रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर पकड़ रहा। हालांकि सरकारी स्तर पर अब तक किसी प्रकार के संकेत नहीं दिए गए हैं। दूसरी ओर अब तक कई संगठन आगे आ चुके हैं। कांग्रेस भी खुलकर कह चुकी है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकारी अध्यक्ष ने बैठक की। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंच भोपाल में जुटेंगे। मानदेय बढ़ाने, रोजगार सहायकों को परमानेंट करने की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश के 23,000 से ज्यादा पंच सरपंच भोपाल में जुटेंगे। जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें सरपंच कई मुद्दे सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे, जिसमें सबसे खास पीएम आवास की राशि बढ़ाने की मांग है। सरपंचों का कहना है कि 1.5 लाख रुपए में मकान नहीं बन रहा, यह राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मानदेय बढ़ाने और रोजगार सहायकों को नियमित करने की मांग भी की। सरपंच, उप सरपंच एवं पंच महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि सरपंचों का मानदेय 25,000 रुपए किया जाए। पंचों को नगर परिषद के पार्षद के समान मानदेय दिया जाए। अगली खबर, सतना में सुबह 8:30 बजे नहीं खुल पाएंगे स्कूल। सतना जिले में अब कोई भी शासकीय प्रशासकीय स्कूल सुबह 8:30 बजे के पहले नहीं लगेगा। बढ़ती ठंड के कारण जिले भर के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एक आदेश जारी कर राज्य एवं केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त सभी प्रकार के विद्यालयों का संचालन सुबह 8:30 बजे के पहले प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के साथ ही नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय पर भी प्रभावी होगा। अगली पर, हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाली किताब की लेखिका फरार। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी पीएचडी की उपाधि वापस ले ली जाएगी। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनुशासनहीनता के मामले में जांच कमेटी कॉलेज पहुंची है। कमेटी प्रोफेसर और छात्रों के बयान लिया जाएगा। कॉलेज में आईडी कार्ड के बगैर एंट्री नहीं दी जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विवादास्पद किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति की लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की उपाधि वापस लेने की कार्रवाई होगी। इसके लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब डर पैदा होता है तब ऐसा होता है। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सीधे सरल और सहज दिखने वाले मुख्यमंत्री इन दिनों सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बिना प्रोग्राम अचानक किसी भी जिले के किसी भी गांव में पहुंच रहे और उनकी स्टाइल चेंज हो चुकी है। और सीएम ने कहा है कि 2 साल कोविड में निकल गए तो ज्यादा जा नहीं पाए, अब मैदान में जाकर देख रहे हैं बेहतर काम हो रहा कि नहीं।
और इसके लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक पीसी शर्मा ने सीएम के इस बदले अंदाज पर कहा कि यही अच्छी बात है, जो काम नहीं करे उनको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन सीएम लेट हो गए हैं, ये उन्हें पहले ही करना चाहिए। अगली खबर, नए सत्र से प्रदेश के स्कूलों का माहौल बदला होगा। छोटे बच्चों को किताबों और बस्तों के बोझ से मुक्ति दिलाते हुए रोचक अंदाज में शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं, आंगनबाड़ी से ही अक्षर ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। वर्तमान में कम शिक्षित कार्यकर्ता ही बच्चों से रूबरू होती है। अब इनमें अधिक पढ़े लिखे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो पहले 3 साल बच्चों की शिक्षा का आधार मजबूत करेंगे। इतना ही नहीं, पहली दूसरी कक्षा भी बस्ता विहीन रहेगी। प्राथमिक कक्षाओं की किताबें शिक्षकों के लिए छपेगी, जो विद्यार्थियों को किस्से कहानियों से शिक्षित करेंगे। तीसरी से 5वीं तक भी किताबें अनिवार्य नहीं रहेगी। और बागेश्वर धाम के महंत ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके खिलाफ प्लांटेड षड्यंत्र रचा जा रहा, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लोग भेजे जा रहे। बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि पहली बात तो किया कि हम कोई साधु नहीं है। यदि सनातन संस्कृति की एकजुटता के लिए भड़काऊ बयान देते हैं तो ये होते रहना चाहिए। इन बयानों से यदि सनातन धर्म की उन्नति हो रही है तो ये बातें होती रहनी चाहिए। पहली बात, ये भड़काऊ नहीं है, इसमें कोई संवेदनहीनता नहीं है। बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये सभी ने याद कर रखा है, लेकिन इसके आगे के सूत्र को याद नहीं किया। धर्म रक्षात्र हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है।